प्यारी प्यारी बुजुर्गों, बच्चों, सभी को प्यार भरा सादर सप्रेम जय। प्रेमियों, बड़ा ही सुनहरा अवसर जीवन में मिला है, बहुत ही सुनहरा अवसर हमको। भाई से नीचे पकड़ा रहा, थोड़ा सा सही हो जाए। बहुत ही अच्छा जीवन हमको मिला है कि सुबह सुबह सत्संग, फिर शाम को फिर सत्संग, मंगलवार को फिर सत्संग, गुरुवार को फिर सत्संग। कितनी अच्छा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन ऐसे चलते चलते एक दिन इसमें विराम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें एक दिन विराम आएगा, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना है और एक दिन इसमें बीमारियां लग जाएंगी तो इस तरह की भागदौड़ सब खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, हमको समय रहते, कहते नहीं समय एक उड़ता पंछी है, और पंछी उड़ जाए तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। ऐसे जीवन से समय निकल जाए तो दोबारा हमको मिल नहीं सकता है। तो प्रेमियों, कर ले सो काम और भजले सो राम। हम जो कर लेंगे वही मेरे साथ है। तो प्रेमियों, इस संसार में आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। बनाया उसी ने सबको बनाया, लेकिन किस्मत सबकी जुदा जुदा कर दी। कहा गया कि एक वृक्ष की 2 डाली है, एक वृक्ष की 2 डाली है, किस्मत जुदा जुदा है। एक डाला जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाला जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक ही वृक्ष की डालियां हैं, लेकिन एक तो हवन हो रहा है और एक से किसी की चिता जल रही है। तो प्रेमियों, सब किस्मत का खेल है। संसार में बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन हम कहें सब सत्संग में चलें तो क्या जा सकते हैं? कि कर्महीन नर पावत नाही और सकल पदार्थ है जग माही। जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं उनको सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग तो अच्छे किस्मत वालों को मिलता है। जैसे किसी की लॉटरी लग जाए तो कहता मेरी किस्मत खुल गई। ऐसे प्रेमियों, जिनके जीवन में सतगुरु आ गया, उनकी सबसे बड़ी वाली लॉटरी खुल गई। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान तो सबको मालूम है कि ये किराए का है। अब बहुत माताएं मैंने नहीं आती सत्संग में, नहीं समझती, कहती किराए को काहे को, हम तो बढ़िया बनवाया मकान, अच्छे मकान में रह रहे हैं, तो रोज कहती किराए का है, किराए का है। तो प्रेमियों, किराए का इसलिए है क्योंकि हमारे बाबा दादा सब इस मकान से निकाल के बाहर कर दिए गए। इस मकान से हमारे बाबा दादा सब निकाल के बाहर कर दिए गए। तो बताइए, हम निकाले जाएंगे कि नहीं निकाले जाएंगे? निकाले जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। कहते
कहते किराए का घर है। जब वो आवाज लगाएगा फलाने सिंह मकान खाली करो, फलानी बहन जी मकान खाली करो, भैया सबको खाली करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? अब कहोगे कि हम नहीं खाली करेंगे, हमने तो भैया इतने करोड़ का बनवाया है। वो तो कहा नहीं गया कि कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जिनकी जिनकी डोलियां उठी बिना मुहूर्त के उठी, लेकिन जो पहले डोली या शादी होती वो डोली तो पंडित के मुहूर्त से निकलती है, लेकिन जो आखिरी डोली निकलती है तो बिना मुहूर्त के उठा ली जाती है। और प्रेमियों, सब नातेदार रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। जिनने कभी आए नहीं होंगे, कभी शकल नहीं देखी होगी, पहचान भी नहीं रहे हैं, वो भी उस दिन आ गए। उस दिन वो भी आ गए, खड़े हो गए, भैया क्या हो गया? हमें नहीं मालूम पड़ी। अरे तुम्हें मालूम पड़ती तो तुम क्या करती? ये बताओ, मतलब तुम्हें मालूम भी पड़ती तो तुम क्या कर लेते? तो प्रेमियों, कि अपने पराए आते हैं समझाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल पजरी गई बाती, चलो चलो फिर हो रहा। अपने पराए आते हैं दिखाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। सब समाज इकट्ठा हो जाता है। भैया ऐसी बीमारी लग गई, हमें आज तक पता ही नहीं पड़ी। आप भैया तो पता पड़ती क्या कर लेते? तो कुछ नहीं करते। अपने अपने कर्मों का भुगतान जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे, और बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। कहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजर से, तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। अरे अभिमानी मत करना नादानी, अरे अभिमानी मत करना नादानी। बहुत लोग होते दिखावे के रूप में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर तो भैया तो चक्र चल रहे हैं, छुरी चल रही। अब एक छुरी कतरनी भगवान को सब दिख रही है, हमें नहीं दिख रही है, हमारे पड़ोसी को नहीं दिख रही है, लेकिन परमात्मा सब कतनियों को देख रहा है कि ये ऊपर से तो बड़ा है, बड़ा अच्छा है, और अंदर से तो ये भैया बड़ा घिनौना है। तो प्रेमियों, असली सूरत कि नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे, और क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा, हमारा नकली चेहरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर असली उठा दिया जाए
तो उसके अंदर बड़ी गंदगी भरी है, बहुत गंदगी भरी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बाहर की सूरत इंसान देखता है और अंदर की सूरत भगवान देखता है। जो भगवान को दिखाने की चीज उसको हम गंदा किए घूम रहे हैं, लेकिन जो इंसान को दिखाने की चीज है उसको हम खूब साफ सुथरा, साफ सुथरा। अरे अंडा मांस शराब खा रहे हैं और बढ़िया लगा के सेंट, बढ़िया कपड़ा पहन के चल दिए, लगता है इनसे साफ सुथरा तो कोई होगा ही नहीं, और अंदर अंडा मांस शराब भरा है। अब बताइए, वो तो परमात्मा को दिख रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको कोई भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। देखो, जिसका पिता इतना दयावान, तो उसकी जो औलाद होती तो उसको भी तो दयावान होना चाहिए। हमारा परमात्मा दयावान है, हमारा गुरु दयावान है, तो हमको भी तो दयावान होना चाहिए कि दया धर्म का मूल है। अगर तुम धर्म में उतरना चाहते हो तो तुमको अपने हृदय में दया लानी पड़ेगी कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया न छोड़िए और जब तक घट में प्राण। हमको तुमको क्या करना है? जब तक जीवन रहे तब तक हमको जीवों पे दया करना है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, और जिनकी जिनकी कर चुके हैं उनके लिए परमात्मा से माफी मांगना है रोज गुनाहों की, रोज कि गुरु महाराज मेरे जो भी गुनाह हमने जाने में अनजाने में जो भी करे हैं, परमात्मा मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। तुमसा कोई क्षमा करने वाला संसार में और हमको आज तक मिले ही नहीं है। सारे गुनाहों को परमात्मा मेरे क्षमा कर देना। तो प्रेमियों, क्षमा मांगोगे तो क्षमा की जाएगी। बहुत लोग अहंकार में घूम रहे हैं, हम काहे की क्षमा मांगे, हमने कौन सी गलती कर। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी कहती पूरे दिन तो हमने काम करा, धंधा करा, और जरा सा नाराज हो गए तो कह रहे माफी मांगो। हम काहे को माफी मांगे, हम नहीं माफी मांगेंगे। तो प्रेमियों, वो लड़ाई क्या खत्म हो जाएगी? अगर माफी नहीं मांगी तो क्या खत्म हो जाएगी? रूस और यूक्रेन में लड़ाई जो हो रही है, अगर एक जरा सा वैसा हो जाए, माफी मांग ले, उसके दिमाग पे दिल पे कोई बैठ जाए परमात्मा सतगुरु, तो आज ही लड़ाई शांत हो जाएगी। अब प्रेमियों, पति तो अंदर आता तो बाहर चली जाती, और वो अंदर बाहर गया तो वो अंदर आ गई। ये हाल चलता है। अब कब तक लड़ोगे? ये बताओ, एक ही मकान में रह रहे हो, कब तक लड़ाई करोगे? तो पत्नी का क्या धर्म है? अगर हो गई है कोई बात तो क्षमा मांग लो। क्या तुम तो छोटी वैसे ही हो भाई, वैसे ही छोटी, तुम्हारा स्थान तो वैसे ही छोटा है। और आजकल तो कहती है, एक हमारे बच्चे का दोस्त है तो कह रहा था, बच्चा बता रहा था कि कह रहा हम 10 बार माफी मांग चुके अपनी पत्नी से और उसने एक बार भी नहीं मांगी है, और अब तो तिया तोड़ होने वाला, सीधे तलाक हो गया। आप बताइए इसका नतीजा कहां पहुंचता है? तो प्रेमियों, अगर हम थोड़े नरम हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मास्टर जी गुस्सा हो जाते हैं, हम पैर छू लेते, माफी मांग लेते, हो गई, हो सकता गलती हो गई भाई, कुछ हम जल्दी नहीं कर सके या कुछ गलती हो गई तो भाई क्षमा मांग ली। भाई परमात्मा का ही स्थान पति का भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पति भी ऐसा होना चाहिए। शराबी कबाड़ी अगर पति है तो वो परमात्मा का स्थान कभी नहीं ले सकता है, लेकिन अगर साधन भजन करता है तो वो परमात्मा का ही अधिकार, पत्नी की दृष्टि में वही अधिकार होना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी तो परमात्मा हमारे पीछे पीछे घूमने लगे। कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी, और जामे दो ना समाए। आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं। ये बताओ, परमात्मा दिख नहीं रहा, उसकी तुम कैसे बर्दाश्त कर लोगे जो सामने वाले की नहीं कर रहे हैं? उसकी कैसे बर्दाश्त कर लोगे? तब हमारे अंदर जब बुराइयां जाने लगेंगी तभी प्रेमियों दूसरे द्वारे से अच्छाइयां आएंगी।
अगर बुराइयां भरी रहेंगी, दिखावे के नाते हम पूरे दिन सत्संग में घूमते रहे, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं, उसको हमने कुछ अपने अंदर उसका गुना नहीं सुना और गुना नहीं, तो हमारा सब कुछ बेकार हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर पति आपको मना कर रहा सत्संग में नहीं जाना, बहुत के पति मना करते सत्संग में नहीं जाना, नहीं दोनों टांगे तोड़ देंगे। एक नहीं सोचता एक से तो चली जाएगी, दोनों तोड़ देंगे। अब प्रेमी वो क्या करती है कि चुपचाप कोई ना कोई बहाना करके और सत्संग में आई, बैठी, हाजिरी लगा के भाग गई। अब पति ने पूछा, एक बार क्या हुआ कि एक पति था, पत्नी थे, तो पत्नी तो बड़ी धार्मिक थी। अधिकतर माताएं बहनें धार्मिक होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पति उसका बिल्कुल नास्तिक था। अब उसको जोड़ा नहीं बराबर का मिले तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अपने पति से कहा, ऐसा करना कि थोड़ी दूर पे भागवत कथा हो रही तो चले जाना, सुने आना। अब रोज रोज कहे तो पति ने कहा रोज रोज कहती तो चलो आज इसके मन को ही करे दे रहे हैं, चले जाते हैं, सुन लेंगे। अब इसने क्या किया, जाके सबसे पीछे बैठा, जाके जहां दीवार थी, बोले इसमें आराम से धोख लगा के बैठ जाएंगे। अब प्रेमियों कथा शुरू हो गई, 3 घंटा की कथा हो गई, और ये तो मुंह फैला के और सो रहे। तब तक आए कुत्ता उधर से। अब प्रेमियों, कुत्ता को तो दीवारें चाहिए, कुत्ता का स्वभाव होता है कि प्लेन जगह पे टॉयलेट नहीं करेगा, उसे दीवार चाहिए। कुत्ता ने देखी कि दीवार ही है और जाके मुंह में कर आया काम। आप प्रेमियों क्या हुआ, जब ये उठे तो बोले कि नमकीन नमकीन भाई मुंह में क्या लग रहा है। बोले बड़ा नमक नमक, नमक तो हम खा के नहीं आए, नमक ही नमक भरा है। तो अब कहे कौन से? बोले कथा खत्म हो गई, सबने कही सब खत्म हो गई, प्रसाद बट गया, सब गए अपने अपने घर को। अरे बोले चले, वो पूछेगी का सुन आए तो का बताएंगे। आप भैया घर गए तो बोले आज बैठे कथा सुनी, अरे बहुत अच्छी कथा चली, बहुत अच्छी कथा चली। और बोले पता नहीं कथा सुनते सुनते मेरे मुंह में ऐसा खारा मुंह हो गया मेरा। तो तब वो समझ गई, पत्नी बड़ी चालाक थी, चतुर थी। बोले तुम बैठे कहाँ थे? बोले दीवार के सहारे से बैठ गए थे। बोले जब तुम उठे तब कोई वहां था? बोले कोई नहीं था, सब चले गए थे। बोले तुम्हारे मुंह में कुत्ते ही नहीं कर दिया। तब पत्नी बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जाना तो तुम आगे बैठना। बोले ठीक है चलो, एक दिन की कोई बात नहीं, अब सुने आएंगे तो 9 दिन की चलेगी भागवत। अब दूसरे दिन गए, आदमी अपनी व्रति नहीं बदलता, तो गाड़ी खड़ी थी, तो बोले कि गाड़ी के नीचे बैठ गए। बोले यहाँ छाव रहेगी और बढ़िया नीचे बैठ के सुनते रहेंगे। आप भैया वहां कुत्ता आया, अब वहां आ गया कुत्ता। अब ये तो बैठे सो गए कि यूं गए कि लड़ पड़े कि ठाड़े भग जाए, और पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुहाए। तो भैया वो गाड़ी के नीचे कुत्तों बैठ गया जाके। अब ये जैसे बैठे फिर सो गए। अब कुत्ता ने फिर वही काम शुरू कर दिया। आप भैया जे उठे कुल्ला मुल्ला करके और घर पहुंचे। बोले अब हम तुम्हारी कथा में आज से बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले जब जब हम गए कोई किसी के मुंह में कुत्ता ने कुछ नहीं किया, और मेरे मुंह में कैसे कर दिया? तो पत्नी ने कहा पता है, बहुत लोग चेत के उस भागवत कथा को, सत्संग को सुन रहे थे, और तुम अचेतन अवस्था में हो गए कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागेगा वही तो परमात्मा का प्रसाद पाएगा, और जो सो जाएगा तो उसको तो जही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला है। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी चेत के सत्संग सुनना चाहिए। अगर सत्संग में आए हो ना, तो हमको चेत के सुनना चाहिए कि क्या बात बताई गई, हमारे दिमाग में कौन सी बात बैठी, कौन सी नहीं बैठी। तो प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रेम की सौदा है कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की
तो कहते हैं कि बंदगी सबके बस की नहीं है, ये बंदगी परमात्मा की सबके बस की नहीं है। तो हमको तुमको क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा चेत के बैठो, सत्संग सुनो और गुनो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर सत्संग सुना और गुना नहीं तो तुम्हारे इसकी कोई कीमत नहीं है, बेकार है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने तो इतने दिन सत्संग सुनाया 60 साल, लेकिन हमारे तुम्हारे ऊपर चिकना घड़ा देखा ना, चिकना घड़ा कि पानी डाला और फिर तुरंत पानी हट गया और पता पड़ा पानी ही नहीं है। तो वो ज्ञान हम लोगों ने ग्रहण करा। अगर मालिक का पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेते तो आज हमारा भी बारा न्यारा हो गया होता। तो प्रेमी भाई बहनों, सब लोग सत्संग में आया करो। गुरु महाराज ने कहा पता है, सामूहिक साधन भजन की गुरु महाराज ने बहुत बताई है। सामूहिक मतलब सब एकजुट होके ध्यान भजन करो, शामिल होके। उसमें गुरु महाराज कहते मैं आता हूं और उसमें दया देता हूं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, अब सामूहिक ध्यान भजन का कार्यक्रम होने जा रहा है मालिक की दया से। अपन कोई नहीं करने वाले, सब वही करन करावन सृजनहार, सब परमात्मा है, वही कराएगा। तो 1.5-2 घंटे की साधना चलेगी, स्वल्प आहार और बिल्कुल ये प्रसादी जो बन रही है सब बंद हो जाएगी। बस लिक्विड चीजें, इसको कॉफी पीना कॉफी पी ले, इसको शरबत पीना शरबत पी ले, क्योंकि सभी साधन भजन करेंगे, कोई वहां बैठ के किचन में कुछ नहीं बनाएगा। और उसके बाद शाम को आप भोजन करो। ये काम 5 दिन चलेगा और उसके बाद में कोई और कराएगा, उसके यहाँ होगा और फिर लौट के आएगा। इस तरह का कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा, क्योंकि सत्संग तो बहुत सुन लिए और बहुत गुन लिए। अब साधना की जरूरत है, अब साधना की जरूरत है। जब भगवान कृष्ण जाने लगे थे उधर, तो कहने लगे हमको भी ले चलो। तो बोले तुमने साधन भजन किया है, तुमको कैसे ले चले? तो बोले तुम तो साधन भजन जब करोगे तभी तुम वहां पहुंच सकते हो। तो प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी भजन करो भगवान को, उद्धव जी भजन करो भगवान को। कहने लगे जब तक भजन नहीं करोगे तब तक वहां पहुंच नहीं सकते हो। इसलिए प्रेमियों, समय कम है और काम ज्यादा है, जिंदगी आधी से ज्यादा निकल चुकी है। अब तो वो वाली लाइन में खड़े वेटिंग में चल रही है और वेटिंग में चल रही है और पता नहीं किस दिन सीट कंफर्म हो जाए, किस दिन बुलावा आ जाए, फिर क्या करोगे? तो प्रेमी भाई बहनों, जल्दी जल्दी अपना काम करो और यहाँ से चलो, क्योंकि ये अपना देश नहीं है, काल माया का देश है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, तुम जिस देश को अपना देश समझते हो, ये काल माया का देश है, काल की नगरी है और काल की नगरी में कोई यहाँ रह नहीं पाया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो बोलिए प्रेम से।